बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी विद सुहेब बिन नूर। आज के प्रोग्राम में बात करूंगा कि अमेरिका में इस वक्त तेल की कीमतें हैरानकुन हद तक कम हो चुकी हैं और तारीख में इससे बड़ी कमी कभी नहीं देखी गई कि 1983 के बाद सबसे ज़्यादा कम कीमत पे इस वक्त अमेरिकी खाम तेल ट्रेड हो रहा है। और इवन ट्रेड भी क्या हो रहा है कि कंपनियां अपनी जेब से पैसे दे रही हैं जो ग्राहक हैं उन्हें। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त में मिल सके। तो व्यूवर्स, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त अमेरिका में जो खाम तेल की कीमतें हैं वो हैरानकुन हद तक कम हो चुकी हैं। 92% तक वहाँ पर तेल की कीमत गिर चुकी है और अभी तक जो ट्रेड हो रहा है वो $1.38 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि इससे पहले कल तक की जो कीमतें -37.63% यानी मनफी में जा चुका था ये तेल फी बैरल। और इतना बड़ा अमेरिका को धचका पहुंचा है, और ये धचका क्यों पहुंचा है ये तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और अमेरिका में इस वक्त एक गैलन की प्राइस क्या है आप जान के ज़रूर हैरान होंगे। तो एक गैलन की प्राइस -0.34 सेंट्स है वहां पर, यानी मनफी में जा रहा है, और 1 लीटर की कीमत वहां पर 0.09 माइनस में जा रही है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि अमेरिका में ऑयल की इस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है। जनवरी में कुछ मुआहदे हुए थे अमेरिका के और दीगर ममालिक के, जो अमेरिका ने तेल सप्लाई करना था, तो वो थे तकरीबन $60 फी बैरल का। और उसके बाद गिरावट का एक ऐसा अमल शुरू हुआ जो कि इस वक्त तक मनफी में जा चुका है, और जुमे को $20 फी बैरल तक ट्रेड हो रहा था ऑयल। और मई के जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिसकी कल न्यूज़ आ रही थी कि शायद वो एक्सपायर हो जाएं, तो अब तक वो एक्सपायर हो चुके हैं। और मई के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उनमें तकरीबन $25 फी बैरल या $30 फी बैरल के सौदे हुए थे, वो मुकम्मल तौर पे मनसूख कर दिए गए हैं। और जून के जो इस वक्त सौदे हुए थे $22 फी बैरल के, उनमें भी 16% तक गिरावट हो चुकी है। यानी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो जून में किए गए सौदे हैं वो भी मनसूख हो जाएंगे। मैंने अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि ऑयल जो ट्रेड होता है जिसकी कमी होती है वो तकरीबन 1 से 2 माह लगते हैं वो कमी आम मार्केट में आने के लिए। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अभी जो हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 2 महीने पहले का वो हमने ख़रीदा हुआ है, और अब इसके जो रिपरकशंस हैं वो पाकिस्तान में आने वाले 2 महीने यानी मई के सौदों में और जून के सौदों में, और फिर वो पाकिस्तान में जो इंप्लीमेंट होगा वो डेफिनेटली उससे अगले महीनों में होगा। इस पर मैं मजीद बात भी करूंगा कि इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, कि आया पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, उस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कीमत में इतनी हैरानकुन हद तक कमी आई तो आई क्यों है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो अलाउ किए जाएं, ताकि वहाँ पे हम जो गुंजाइश है इसमें इजाफा कर सकें। और अमेरिका में जो टोटल कैपेसिटी है तेल की स्टोरेज की वो है तकरीबन 63.5 करोड़ बैरल के करीब, लेकिन अब तक सिर्फ जो गुंजाइश रह चुकी है वो 7.5 करोड़ की रह चुकी है, बाकी तमाम उनके रिजर्व फुल हो चुके हैं। कांग्रेस ने उनका यह मुतालबा रिजेक्ट कर दिया है, और अमरीकी सदर ने कहा कि इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे अमरीकी मईशत के ऊपर। और आपको मैं बताता चलूँ, एक रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है जिसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अरुण ब्रैडी, और इनका यह कहना है कि अगर आप पैदावारी मुल्क हैं तो आपकी मार्केट गायब हो चुकी है, और अगर आपके पास ज़ख़ीरा की जगह नहीं है तो ये आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में ऑयल की कितनी कैपेसिटी मौजूद है, तो तकरीबन 6.8 बिलियन बैरल्स पूरी दुनिया में इस वक्त कैपेसिटी है जहाँ पे स्टोरेज हो सकती है, और तकरीबन 60% तक ये फिल भी हो चुकी है। सिर्फ 40% पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कैपेसिटी रह चुकी है। दुनिया की वो जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल स्टोर होता है जिनमें कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, और कैरेबियन कंट्रीज़ में तकरीबन 16 के करीब ममालिक आते हैं, उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ब्राज़ील, अंगोला, जनूबी अफ्रीका और इसके अलावा नाइजीरिया की कैपेसिटी भी मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, और वहाँ पर ऑयल ज़ख़ीरा करने की मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे प्रोडक्शन जारी है। अब प्रोडक्शन क्यों नहीं रोक सकते, ये सबके ज़हन में सवाल आ रहा होगा। तो प्रोडक्शन को रोकना माहिरीन के मुताबिक इंतहाई नुकसानदेह होगा, कि अगर प्रोडक्शन रुकती है और उसे दोबारा आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें इससे भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है, कई गुना ज़्यादा खर्चा आ सकता है, जिससे मज़ीद भारी नुकसान होगा। तो प्रोडक्शन जारी रहेगी लेकिन उसे कम करने पर बातचीत हो रही है। ओक्लाहोमा है जहाँ पे एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स उनके मौजूद हैं। तो ओक्लाहोमा का जो कुशिंग शहर है वहाँ पर तकरीबन 80 मिलियन बैरल के करीब गुंजाइश मौजूद थी, जो कि अब तकरीबन 21 मिलियन बैरल बची है, और बाकी की सारी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी है। तभी हम देख रहे हैं अमेरिका में प्राइसेस इस हद तक कम हो चुके हैं कि कंपनीज अब अपने खरीदारों को वहाँ पर पैसे दे रही हैं। इसके अलावा लॉइस डिक्सन जो कि एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और इनका ताल्लुक रिस्टार्ट एनर्जी से है, और उनका यह कहना है कि ताजरों ने कयास आराइयों, उम्मीदों,
ट्वीट्स और ख्वाहिशमंदाना सोच पर कीमतों को ऊपर नीचे कर दिया है। और उनका यह भी कहना था अमेरिका के ज़खायर ये मई तक फुल हो जाएंगे और अमेरिका के पास मजीद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ये मामला इस वजह से हुआ कि ओपेक ममालिक और रूस इन्होंने एक वायदा किया था कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसे कम करेंगे। प्रोडक्शन उन्होंने कम अपनी ज़रूर की, लेकिन इस हद तक कम नहीं की कि दुनिया के जो ज़खायर हैं वो इस्तेमाल हों। और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस भी है। वो कैसे? तो जितने भी फ़्लाइट्स थी पूरी दुनिया की वो ख़त्म हो चुकी हैं। रोड नेटवर्क्स वो तकरीबन एक किस्म के मुअत्तल हैं। रेल नेटवर्क्स वो तमाम इस वक्त तकरीबन मुंजमद है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आजकल ऑयल की खपत है ही कोई नहीं। वैसे ही दुनिया भर में कर्फ्यू कहीं पे चल रहा है, कहीं पे लॉकडाउन चल रहा है, उस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो जो लोकल कंजम्पशन होती है आम मार्केट में वो भी आजकल खपत बिल्कुल नहीं रही। तो इस वजह से जो रिजर्व्स हैं ये दिन ब दिन भरते जा रहे हैं और मई तक तकरीबन ये सारे फुल हो जाएंगे। और उसके बाद ये खदशा है कि इसकी प्राइस मजीद माइनस से माइनस में भी जा सकती है। इस वक्त तक जो रूस और ओपेक ममालिक हैं उन्होंने अपनी जो कटिंग की है तमाम प्रोडक्शन में वो तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल पर डे है और तकरीबन 97 लाख बैरल पर डे है, जो कि अभी तक कहा जा रहा है एक्सपर्ट की जानिब से नाकाफ़ी है। इसमें मजीद भी कमी आनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कंजम्पशन है, जो इस वक्त इसकी खपत है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 29 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कम हुई है। चूँकि खपत नहीं है इस वजह से अमेरिका को भी और कई ऐसे जो तेल के पैदावारी मुल्क हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अमेरिका का इस वक्त कहना है कि हम अपनी पैदावार तकरीबन 11 मिलियन बैरल पर डे पर ले आए हैं। और गैरी रोस जो कि CEO हैं ब्लैक गोल्ड इन्वेस्टर्स के, और इनका यह कहना है कि दुनिया के तकरीबन 500 के करीब कंपनियां बैंकरप्ट हो सकती हैं और इसमें अमेरिका की 100 बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं जिनका ताल्लुक ऑयल से है। और उनका यह कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैरल की कीमत या ऑयल की कीमत $15 पे हो, $10 पे हो या $8 पे हो। मेन चीज़ जो मैटर करती है कि आपके पास उसे ज़ख़ीरा करने की जगह मौजूद हो। और अगर आपके पास ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं है तो आपको अपनी पैदावार बंद करना होगी। और अगर आप अपनी पैदावार बंद नहीं करते तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको आने वाले दिनों में भुगतना होगा। इसके साथ साथ आपको मैं मजीद ये भी बताता चलूँ कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या है। तो दुनिया में तकरीबन 500 के करीब इस वक्त जो एनर्जी कंपनीज हैं उनके शेयर्स तकरीबन 40% तक गिर चुके हैं, जिनमें दुनिया की जो मानी कंपनी है नोबल एनर्जी है, इसके अलावा हैलिबर्टन है। और हैलिबर्टन जो कि अमेरिका की है, उनका ये कहना है कि उनका जो इस वक्त नुकसान है वो $1 बिलियन तक हो चुका है, जबकि पिछले साल इसी अरसे के दौरान उन्हें $152 मिलियन खालिस मुनाफा हुआ था। और इसके अलावा जो मैराथन ऑयल है इनकी कीमतों में तकरीबन 2/3 तक कमी आ चुकी है। ऑक्सीडेंटल ऑयल पेट्रोलियम्स जो है उसकी कीमत में 2/3 तक कमी आ चुकी है। और एक्सन मोबिल जिसने पाकिस्तान में भी आगे ड्रिलिंग की थी तो इसकी कीमतों में भी 38% तक कमी आ चुकी है इसके शेयर्स में, और जो कि एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिका को। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी कि इसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान को नहीं होगा क्योंकि इसका तो अमेरिका से ताल्लुक है और अमेरिका का जो क्रूड ऑयल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वो कम हुआ है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कैसे हो सकता है? तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब ख़रीदार ही नहीं होंगे सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में, तो फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही पहुँचेगा। और पाकिस्तान में कौन कौन सी सनतें हैं जिन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है? तो सबसे पहले तो हमारी ऑयल कंपनीज, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। जो मोबाइल या ल्यूब्रिकेंट्स बनाती हैं उन कंपनीज़ को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। टायर की सनत उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर फाइबर की जितनी भी सनतें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेंट्स बनाने वाली जितनी सनतें यहाँ पर काम कर रही हैं, जितनी कंपनीज काम कर रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर प्लास्टिक की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें पेट्रोल का यूज़ होता है। फिर साबुन बनाने के लिए और जितने भी डिटर्जेंट्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी प्रोडक्शन में खासी हद तक कमी आ सकती है। और इसका फ़ायदा डेफिनेटली हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होंगे। उसका फ़ायदा ये होगा हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी। हमारी जितनी भी कमोडिटीज़ इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो सस्ती होंगी। अगर ये सब कुछ सस्ता होगा तो डेफिनेटली आम आदमी को फ़ायदा होगा। और मुझसे क्वेश्चन एक किया जा रहा था कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कितनी कम होंगी। तो मैं अपने उन व्यूवर्स को बताता चलूँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो 15 से 20 रुपए तक कम हो सकती हैं। और आखिर में आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, सेव पाकिस्तान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, घरों में रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।